तो ईरा जी, स्वागत है आपका दूसरी गोष्ठी के आरंभ में। आप तैयार रहिए, आपसे ही सुनेंगे क्योंकि आपसे दो रचनाएं हमें सुननी हैं। तो जैसे कि आज हम लोग मन की बातें कर रहे हैं और एक से एक सुंदर रचनाएं सुनने को मिल रही हैं। तो मन को शांत करना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप अपने मन को शांत करने पर विजय पा जाते हैं तो आप जीवन के कठिन से कठिन चुनौतियों से आसानी से उबर सकते हैं। और एक बड़ा सुंदर यहाँ पे लाइन लिखी है कि पीपल पात सरस मन डोला। पीपल पात सरस मन डोला अर्थात हमारा मन पीपल के पत्ते जैसा हल्का होता है। और हल्के का अर्थ मन की चंचलता से है, और हमारा मन बहुत ही चंचल होता है और थोड़ी सी विचलन से विचलित हो जाता है। तो इसलिए मन को संभाल कर रखने की बहुत आवश्यकता है। और द्वितीय चरण में पहली रचना के लिए मैं बिल्कुल सही आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद स्वागत जी। ईरा जौहरी जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, स्वागत है आपका। आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित कीजिए। जी, शुक्रिया। नमस्कार सभी को। जी स्वागत। हमारी रचना है छंदमुक्त काव्य सुना रही हूँ। जी क्षितिज के पार। स्वागत। थक जाता है जब मन देख सूने घर की दीवारें, आ जाती हूँ छज्जे पर, दूर तक देखती हूँ फिर, वाह। ऊपर फैला नीला अंबर और नीचे धरती विशाल, सूने मन सी सूनी लगती हरियाली बिन यह धरा, पागल मन को बहलाती नादान है मानव समझाती, दिन भर तप कर ढलता सूर्य, बढ़ता जो अस्ताचल की ओर, समेत अपनी रश्मियां सुनहरी, जाता धीरे से क्षितिज के पार। वाह, बहुत खूब। मिलती मन को शांति नहीं, दिखा सपने सुला मीठी नींद, निशा भरती कोई ऊर्जा नहीं, फिर जग कर सब मिलकर आओ करें निर्माण नए युग का, जहां न हो जहां कोई छल कपट, ना सीमा विवाद का बंटवारा, वो जाती हुई सूर्य रश्मियों, एरा के मन विचारों को ले जाओ क्षितिज के उस पार। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। जाओ क्षितिज के उस पार, बहुत शानदार रचना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुनाया है। शुक्रिया। आप बने रहिए। बड़ी भावुक, बहुत भावुक रचना थी, बहुत सुंदर। आपसे एक और रचना सुनेंगे। आज मन की ही बात हो रही है और मन से बहुत कुछ निकल कर आ रहा है। तो इस मन की इसी क्रम में मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ प्रभा कंसल जी को। तो प्रभा जी, स्वागत है आपका। आप अपना काव्य पाठ कीजिए। एक्चुअली ये दूसरी मेरी कविता है, वो मन के ऊपर तो नहीं है। जी कोई बात नहीं, सुनाइए। ये जो मैंने सुबह एक मन के ऊपर लिख ली थी, अब ये तो मैं अभी 2-4 दिन पहले ऐसी कुछ लिखा था। अगर आपको इजाजत है तो मैं सुना दूं। स्वागत है। मैम, सब कुछ मन से ही जुड़ा है, सब कुछ मन से ही जुड़ा है। जी बिल्कुल। तो है। आज मन की है, कर लीजिए। मेरी कविता का शीर्षक है कुछ पंक्तियां। बस ऐसे विचार कुछ आ रहे थे, वो लिख दिया था, बल्कि मैंने इसको दोबारा सही करा भी नहीं है, ऐसे रात में बैठ के लिखा था। देखा ही मैंने कि क्या लिखा है मैंने। कविता तो शायद
हर औरत के दिल में छिपी है। बस फर्क इतना है कि कहीं शब्द मिल गए, कहीं छिप गए, कहीं छप गए। वाह, शब्दों का झूठ ही तो है कविता। कुछ बिल्कुल। अनकहे एहसास हैं जो कागज पर अपना अब उकेरते हैं। कभी हंसकर, कभी कराहकर, कभी आप बीती, कभी जग बीती बनकर, कभी गुनगुना कर, कभी आंसू बहाकर, अनकहा अनसुना विलाप है। बस लिखकर पत्ते की तरह हवा में बह जाते हैं, कभी गुम हो जाते हैं, कभी कहीं चिपक जाते हैं, किसी की वहां में, कहीं आहा में। जिंदगी की कविता ऐसे ही कभी धुन बन संगीत में हो जाती है, कभी टूटे गए तार की तरह बेजान हो जाती है, शांत हो जाती है, और कविताएं बनती रहती हैं, बनती रहती हैं, बनती। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा आपने काव्य पाठ यही किया। तो है ये बहुत अच्छा, कविता। बहुत अच्छी कविता। कविता बहुत एक कविता सुंदर। मन ही तो है, और क्या है। बहुत सुंदर। सारी बातें बस मन से लिखती रहती हूँ ही। आप सब लोगों से। और जो ये मन के ऊपर आज बात हो रही है, एक्चुअली मैं भी साइकोलॉजी से ही हूँ, और साइकोलॉजी में आगे भी कुछ करना चाहती थी, पर वहां पे मुझे मौका नहीं मिला, तो फिर इंग्लिश लिटरेचर में निकल गए। बस ये था, लेकिन मन मेरा हिंदी में ही रमा है। पढ़ती दोनों हूँ, लिखती दोनों हूँ, पर जितना मन हिंदी में रमता है वो कहीं नहीं रमता। बिल्कुल, जो भाव आते हैं ना वो हिंदी में ही अच्छे तो आते हैं। हिंदी में बिल्कुल अंदर के भाव आ जाते हैं, तो जब लिखने बैठते हैं या कुछ भी करते हैं तो। अंग्रेजी में हम हंस नहीं सकते, हंसेंगे तो हिंदी में ही। हमारी भाषा है, अनमोल है हमारे लिए, हमें विरासत से मिली हुई है। शीला वर्मा जी कुछ दिल कह की रही हैं आप? बातें मातृभाषा में ही निकलती हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए मातृभाषा पर भी कभी गोष्ठी करेंगे, ये भी बहुत सुंदर विषय है। तो मन की बात है, दिनचर्या में अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें मन पर विजय प्राप्त करना ही पड़ेगा। और जब तक हम हरे हारे मन के जीते जी। जी, तो बिल्कुल, जब तक मन पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे दिनचर्या में बदलाव नहीं आता है। कैसे बदलाव आएगा वो भी मैं संक्षेप में बताता रहूंगा। तो सरोज बाला सोनी जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही हैं, उनका मैसेज भी आ रहा है, लेकिन लिंक तो मैंने उनको दोबारा भेजा है, वही पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पा रही हैं। तो अगली रचना के लिए मैं सुरभि जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना पढ़ें। सुरभि जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। मैं तो आज मन पे ही केंद्रित रहूंगी। बस ये कि शीर्षक भले ही मन ना हो, लेकिन हाँ सब कुछ मन से ही जुड़ा है और बड़ा मेरे मन का विषय हो गया आज। तो सच में आ जाओ। अच्छा लगा। मेरी आवाज आ जाओ, आपको आ आ जाओ। रही है? बिल्कुल। मेरी आ रही है, आ रही है। स्वागत है। और इसका शीर्षक है मेरे मन का साथ। वाह, साथ की चाहती साथी, राह की चाहती साथी, जो ना मिला वह छूट गया। साथ की चाहती साथी, राह की चाहती साथी, जो ना मिला वह छूट गया। जीवन का एक भोला सपना क्षण से आखिर टूट गया। जीवन का एक भोला सपना क्षण से आखिर टूट गया। फिर भी मेरे साथ रहा आत्मबल बन मन का साथ। फिर भी मेरे साथ रहा आत्मबल बन मन का साथ। आगे देखिएगा, हम फूल नहीं है उपवन के, हम मलय नहीं चंदन वन के। वाह, हम फूल नहीं है उपवन के, हम मलय नहीं चंदन वन के। माटी में सने माटी से महके, हर क्षण बस फिरते चहके। माटी में सने माटी से महके, हर क्षण बस फिरते चहके। कुछ आस नहीं कुछ पास नहीं, कुछ आस नहीं कुछ पास नहीं, फिर भी जागीर बना संग रहता है साथ मेरे हरदम मन का साथ। क्या मेरा मुझसे नाता सुंदर, मेरा मुझसे नाता सुंदर, एक वृंदावन नाचे मन अंदर। मेरा मुझसे नाता सुंदर, एक वृंदावन नाचे मन अंदर। मन में मेरे कोई ज्योति जली,
मन में मेरे कोई ज्योति जली, जो खिली सुर्ख अध खिली खिली, जो खिली सुर्ख अध खिली कली। मन की भाषा में हरदम समझी, मन की भाषा में हरदम समझी, दूर करे सारी ना समझी। मन की भाषा में हरदम समझी, दूर करे सारी ना समझी। राम बना मुझ में रमता। भैया ध्यान दे प्रकाश भैया, राम बना मुझ में रमता, ओमकार सा मन का साथ। वाह ओमकार सा मन का साथ, ओमकार सा मन का साथ। धन्यवाद। वाह वाह वाह, राम बना मुझ में, क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर सुरभि, बहुत सुंदर भाव। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत गंभीर रचना, सोचने पे धन्यवाद मजबूर भव्य। कर रही है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कहते हैं ना, सुंदर। मन में ही ईश्वर हैं, राम भी मन में ही बसते हैं। मन ही ईश्वर जैसा है। भाव वैसा मन ही सब कुछ है। बिल्कुल सही। वाकई बहुत सुंदर। बड़ी सुंदर गोष्ठी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर टॉपिक, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सुंदर लोग बैठे हैं ना, तो सुंदर तो होनी ही है गोष्ठी। सुंदर सुंदर भाभी है ना, इसलिए। सब अच्छे। अरे क्या बात करती हो तुम। सही बात करते हैं भाभी, अच्छा बढ़िया गाती हैं। बोल रही है इतना अच्छा अच्छा कि बस सुगंध फैला देती है। नाम है ना तो जी। सब नाम एक, मैं सुरभि हूँ। एक से एक है हमारी गोष्ठी में, सब एक से एक बड़े चढ़िए, कोई अब कम मैं ऑडियो बंद करेंगे, भैया आपको डांटेंगे भी। इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है कि बहुत सुंदर। वो तो काव्य पाठ के दौरान बंद करना होता है सुरभि, अभी तो बातचीत चल रही है, तो इसमें कोई संशय नहीं है खोल कि लिया, ओपन कर लिया। एक से एक बड़े बड़े विद्वान हमारे साथ है। शीला वर्मा जी को ही देखिए, इतनी सारी गोष्ठियां करती हैं, उनके पास समय नहीं होता, फिर भी वो हमारे साथ आज यहाँ पर है। और आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी इतनी वरिष्ठ कवयित्री हैं, डॉक्टर साहब हैं प्रभा जी, रत्ना बापली जी, और सुरभि जी के तो क्या ही कहने, सरोज बाला सोनी जी, तो सभी एक से बढ़कर एक हैं और सुंदर रचनाएं सुनने को मिल रही हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और ईरा जी हमारे साथ अक्सर जुड़ती रहती हैं। तो मैं एक बात बोलूं, आप लोगों के मैसेजेस मैंने बुआ जी को अपने दिखाए थे, वो जो आप लोगों ने ग्रुप पर डाले थे, वो सब मैंने स्क्रीनशॉट उनको भेजा था, वो बहुत खुश थी। मैंने उनको आप लोगों की शुभकामनाएं दी थी कि पद्मश्री मिलने पर हमारा अपना जो ग्रुप है वो कितना खुश है आपके लिए। तो मैंने भेजा था आप लोगों के स्क्रीनशॉट भेजा था। सुरभि जी, आपने बुआ जी को हमारा मैसेज दिखाया? सबका दिखाया, सुरभि जी? स्क्रीनशॉट भेजा था मैंने, पूरा स्क्रीनशॉट ठीक। भेजा था। बहुत सुंदर, बहुत ठीक सुंदर। है। ओके, उन्होंने कहा था ये हमारी फैमिली है, ये सब हमारी फैमिली है। सच में ठीक है, ओके। गर्व की बात कभी कभी होते ही है ऐसे। जी, बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे परिवार में से ऐसे ऐसी विभूतियां भी हैं जिनका हम सम्मान से, गर्व से सिर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हाँ, हमारे बीच में, हमारे परिवार में ऐसे लोग भी हैं। तो बहुत सुंदर, बड़ा गर्व हमें हुआ। और अभी सरोज बाला सोनी जी आप हमारे उनको साथ ग्रुप हैं। में जोड़ लीजिए, जी, बुआ जी बुआ को जी ग्रुप में को। जोड़ लीजिए, तो उनसे हम लोगों को बहुत गाइडेंस मिलेगी बढ़िया। हाँ, एक्चुअली रीरा जी ने जो बात कही है, मैं ये तो कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुझे लगा कहाँ वो इतने बड़े, कहाँ हमारा ग्रुप में जुड़ेंगी। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं उनको अगर, जोड़ लूंगी ग्रुप में, हाँ, मैं जोड़ लूंगी उन्हें। हमारे लिए बहुत जी जी, बहुत अच्छा रहेगा, हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, वो जुड़ जाएंगी, वो जुड़ जाएंगी, हम जानते हैं जुड़ उनको। जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। हाँ, पक्के से जुड़ेंगी। उम्मीद करते हैं। जितना ही पेड़ बड़ा होता जाता है उतना ही झुकता है और सबको मिला लेता है। बहुत सुंदर, बहुत हमारा सौभाग्य होगा अगर वो हमसे जुड़ी। तो जुड़ेंगे। मैं सरोज जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सरोज बाला सोनी जी, आप अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है आपका। सर, वो नए नए साल की कविता पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, नया साल शुरू हुआ है, पढ़िए। जी जी। कविता का शीर्षक है जी, जी, कविता का शीर्षक है 9 वर्ष चैत्र
प्रतिपदा का वंदन। स्वागत। 9 वर्ष चैत्र शुक्ल स्वागत है। प्रतिपदा का करते हैं हम वंदन। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, प्रादुर्भाव हुआ स्पंदन। मातृ शक्ति स्थापना से शुरू हुआ भक्ति का आलाप। पूजन अर्चन से चारों दिशाओं में दूर हुए संताप। सभी शक्तियों की सहमति से हुआ संस्कृत का विकास। गुरु अंगद, दयानंद, झूलेलाल, हेगड़ेवाल ने फैलाया मानवता का प्रकाश। 57 वर्षों पीछे रह गई वो पीढ़ी, विक्रम संवत से हमने पाई 2079 की सीढ़ी। आर्य संस्कृत श्रेष्ठता, विश्व कल्याण की नीति को सबने पहचाना। पुनः बने भारतवर्ष विश्व गुरु, यही लक्ष्य है हमको पाना। युधिष्ठिर बने सम्राट, राजा बने राम, आज के ही दिन और पाई थी कीर्ति। भारत भूमि पर स्थापित हुई सद्भाव, स्नेह और न्याय की नीति। वसंत ऋतु में फैली उल्लास और उमंग की बयार। सबने मिल मनाया रंगों से सामंजस्य का त्योहार। शुभ मुहूर्त के रूप में मिला हमें नक्षत्रों से अमूल्य पुरस्कार। अनुराग सहित अनुपम विधि से कर सकते हम शुरू नया व्यापार। आम्र पत्रों से बनाए बंधन बार, रंगोली और फूलों से सजाएं अपना द्वार। कलश यात्रा, भजन संध्या, संगीत का करें आयोजन। जन सेवा गौ सेवा से सिद्ध हो हम सबका प्रयोजन। और अंतिम पंक्तियां हैं, करें मात्र स्तुति, वृक्षारोपण का संकल्प, तभी हमें मिलेगा स्वास्थ्य का अनुकूल विकल्प। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। और मतलब बड़ी आशावादी दृष्टि है आपकी। हाँ, सुंदर। बहुत एक बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात होती है। पुरानी अपनी धन्यवाद आप संस्कृति सबका। में भेज दिया, अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति में कर दिया। अब लोग इसको सुन सुन के आएंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। जी 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 सुषमा दीदी जी, आप सबका आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया, बहुत सुंदर। सुमी जी, सुंदर रचना पाठ के लिए। अब मन पर विजय पाने के लिए हमें कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। हालांकि ये बातें बच्चों को बतानी चाहिए, यहाँ पर हम लोग बच्चे नहीं हैं, फिर भी इनका जिक्र करना चाहूंगा कि कुछ लोग जो है ना सुबह बहुत लेट उठते हैं। अगर मन पर वाकई विजय पाना है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। सही बात है भैया, माएँ भी है बच्चों की। बड़ी अच्छी बात आपने सही जगह कही है। कुछ बच्चों की माएँ भी देर में उठती हैं। अगर स्कूल का टाइम ना हो तो वो देर में ही उठे। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर रात में देर से सोएंगे तो सुबह नेचुरली देर में उठेंगे। सुबह रात को जल्दी सोए ना, वही तो नहीं, अगर लिखने बैठ गए जब बच्चे सोने नहीं देते हैं, रात में हल्ला काटते हैं, तो अपने आप माएँ देर में उठेंगी। नहीं दीदी, बहुत अच्छा है। अरे आप कहाँ थी अब तक? बहुत अच्छा है दीदी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब ना हो के लिए कैसे सुबह जल्दी उठना है, ये आप लोगों को सोचना है। और जल्दी उठना ही नहीं है, करके योग करना है और ध्यान करना है। मैंने तो योगा क्लासेस शुरू कर दी है इसी वजह से। अगर मन पर विजय प्राप्त करना। बहुत सुंदर। तो चलिए आगे भी कुछ और बातें जानेंगे। और अब हम सुनते हैं आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी को। स्वागत है आपका आज की जी। गोष्ठी में। बंधन है, स्वागत। बंधन है मंच को, अभिनंदन है। स्वागत है जी। मेरी कविता है, कविता नहीं, मेरी वंदना है माँ से। मैं वो आपको सुनाती हूँ। अभी लिखा था मैंने, नवरात्रि में ही लिखा था, तो वो सुनाती हूँ। माँ की सहित कोई कविता नहीं, वो वंदना नहीं हुई, मैं कर रही हूँ। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी। अनुबंधन कर लो माँ से मन, अनुमोदित माँ हो जाती है।
आंचल के छाँव में रखती है। अनुबंधन कर लो माँ से मन, अनुमोदित माँ हो जाती है। आंचल के छाँव में रखती है। समर्पण में वो शक्ति है, शक्ति भक्तों रंग रंगती है। आंचल के छाँव में रखती है, आंचल के छाँव में रखती है। अलौकिक सृष्टि की रचिता माँ, अलौकिक सृष्टि की रचिता माँ, लौकिक लौकिक जग विचरण करती है। आंचल के छाँव में रखती है, आंचल के छाँव में रखती है। 9 दिन मैया 9 रूपों से मनुहार जगत का करती है, मनुहार जगत का करती है। आंचल के छाँव में रखती है, आंचल के छाँव में रखती है। शक्ति का रूप तो एक ही है, शक्ति का रूप तो एक ही है, नारी को दीक्षित करती है। आंचल के छाँव में रखती है, आंचल के छाँव में रखती है। फिर नारी तुम ही नारायणी हो, नारी तुम ही नारायणी हो, नारीत्व बोध करवाती है। आंचल के छाँव में रखती है, आंचल के छाँव में रखती है। संस्कारों में तुम सभ्या हो, तुम गृहिणी हो, तुम रमणी हो, तुम ही तो नारी बबीता हो, तुम ही तो नारी बबीता हो। तुम करुणा हो, तुम ममता हो, तुम संतति की सतरूपा हो, तुम संतति की सतरूपा हो। तुम शुद्धि हो, तुम भक्ति हो, तुम मुक्ति हो, तुम भिक्षा हो, तुम ही तो नारी दीक्षा हो, तुम ही तो नारी दीक्षा हो। हर रूप तुम्हें ही समाहित है, नारी तुम ही नारायणी हो, नारी तुम ही नारायणी हो। आंचल की छाँव में रखती हो, आंचल के छाँव में रखती हो। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभार, आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी तो मन पर ना पूर्ण रूप से विजय है, और इसी कारण आपकी आवाज इतनी मधुर है कि शब्द आपके मुंह से आते आते और भी मीठे बन जाते हैं। जी आभार, कोशिश करती हूँ। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर माता आपकी की दया आवाज है। तो मन से आप गाती हैं और बहुत सुंदर मीठा आप बोलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी रचना आभार, के लिए। मंच का आभार है। और तो कल से सभी लोग सुबह जल्दी उठने वाले हैं, योग करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं। जी 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 और जी। उसके बाद एक काम और करना है, भगवान की पूजा जरूर करनी है। वो तो नियम भैया, वो तो बिल्कुल पक्का नियम है। और जिस स्कूल वही जल्दी तो उठवाई ऊर्जा देता है, है, 5 बजे वही उठना ही तो पड़ता ऊर्जा है। है। नारी पूजा यही के तो साथ करती है। अरे पूजा नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ भैया बिना पूजा जी किए? जी जी। शंख बजाना सेहत के लिए बहुत अच्छा। आप बाकी उसी से दृष्टिकोण तो पर ऊर्जा मिलती दिन भर की, बिना पूजा के तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है शंख बजाना। चलिए हम वो लोग दिया जलता है, वो दिया बहुत जरूरी है भगवान के आगे जलना। मैंने भगवान अखंड सुने नहीं जोत रहेंगे जलाई, पूरे दिन। मैंने अखंड जोत जलाई है। वो तो मेरे ख्याल से इधर सभी तो 9 दिन का हम लोगों का फास्ट ही है। 9 हाँ, दिन का तो फास्ट खैर भी है, फास्ट भी है, पता जय अखंड माता जोत दी। जलाई है।
चलिए बहुत सुंदर गोष्ठी आज की, बहुत सुंदर गोष्ठी। बहुत सुंदर, मन वाकई। की है ना, मन की है। चलिए मन में ठान लीजिए, जल्दी उठना है, योग करना है, ईश्वर की जी पूजा जी, करनी है, ये और साथ में सकारात्मक योग रहे विचार भी आने चाहिए। आपके जो विचार जी हैं जी सकारात्मक होने चाहिए, सकारात्मक। तभी आप मन पर विजय पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ गए, योग नहीं किया, पूजा नहीं करी तो सकारात्मक विचार आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सब करना है, उसके साथ साथ विचारों का भी सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। जरूरी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं, रत्ना बापुली जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना पाठ शुरू करें। रत्ना जी, वो शायद जुड़ी तो है लेकिन शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं इरा जी आपसे निवेदन करता हूं, तब तक जब तक वो आती हैं आप अपना काफी पाठ करें। इरा जी, स्वागत है आपका। स्वागत है ईरा जी, स्वागत है, आइए। हमारी रचना है, वैसे जी। बहुत पहले लिखी थी, नहीं बहुत नहीं लिखी, सन 22 में ही लिखी थी। नहीं है फिर तो मन पर ही है, मन खट्टा हो गया। स्वागत। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मन खट्टा हो गया, जानू न कि मुझे क्या हो गया, नन्हा सा दिल था जो मेरे पास मेरे, कब और कैसे कहीं खो गया। वाह। था वो नाजुक सा अभी तक, उनका हो बहुत निष्ठुर हो गया। सुध-बुध रही न कोई हमें अब, जाना अगर पूरब दिशा की ओर, कदम बढ़ते स्वतः पश्चिमी छोर। मेहरबा मेरे करो तुम इतनी इनायत, अक्ल दे दो सबको अब बस इतनी, कि भुला आपसी नफरतों के शोले, पास लगा लें अपनों को अपने गले, और भींच ले उन्हें वो कसकर इतना, मैल बहे सब उनका यूं ही हौले हौले। रिश्ते होते बहुत अनमोल सुनो साथी, जाने वाले कभी लौट कर आते नहीं। मन खट्टा हो गया हो अगर किसी अपने से, माफ कर बहा दो इरा प्यार का दरिया। वाह, वाह, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर ईरा जी, बहुत सुंदर है। शुरू में तो मैं कहने वाली थी, असल में टॉपिक्स मिलते बहुत हैं। सुंदर, बहुत ईरा सुंदर। जी, ईरा जी जी, खट्टा सुन शुक्रिया के ना, जी। ईरा जी, हाँ जी, मैं खट्टा सुन के ना मैंने कहा जल्दी से अचार बना लीजिए, लेकिन बात के भाव तो बहुत ही बहुत ही सुपर थे। सच्ची में खट्टा हुआ तो अचार डाल देते, काम आएगा। बढ़िया, खट्टा खट्टा अचार बनेगा ना फिर। थोड़ी शक्कर की, प्यार की मिठास मिला लेंगे तो मीठा बनेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं यही कहने वाली थी। खट्टा सुन के अचार क्या मीठा भी होता है? अचार तो खट्टा ही होता है ना। थोड़ी सी प्यार नहीं, की नहीं, मीठा मिठास बनता है। मिलाने से मीठा अचार बनेगा। अगर नींबू का बनता तो खट्टा मीठा हो होता है, अचार थोड़ी मीठा ही होता है। बनाते फिर हैं वो आराम अचार से, नहीं हुआ, अगर जैसा वो जिस मीठा हो गया तो वो अचार नहीं हुआ, फिर वो जैम हो गया। भैया जी, वो ये मुरब्बा मान हो रहे जाता हैं, है। हर तरह की चीज मानता, टेस्ट बहुत ढूंढता है सच्ची में। बहुत टेस्ट ढूंढता है। सुंदर बात। टेस्टी मन की बात है। ये भी मन की बात है, बिल्कुल। सब मन की बात है। ये सब मन की बातें ही हो रही हैं। अरे और वाह, हमारा तो आम का पेड़ के आम जो बहुत मीठे हैं, मिल्क वो मैंगो शेक बनाते हैं ना तो चीनी नहीं डालते हैं, इतना मीठा आम है। तो बाकी लोगों को बहुत खिलाइए, बढ़िया। बाकी लोगों को भी खिलाइए, लखनऊ वालों को। मुझे तो आइए, मैं तो बुला रही हूँ सच्ची में। अभी कहाँ पके हैं, जब पक जाएंगे तब सबको बुलाइएगा। अभी छोटे छोटे से आए हो गई ना, ना हैं। खिलने में ना खाने में। आइए आइए आइए, मोस्ट वेलकम, अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, वो सबको आपको पटल पे सबको एक तरफ से इनवाइट करना होगा जरूर कि भाई जरूर आप जरूर। पक्के हैं, आप लोग सब लोग आइए घर पे। जी जी जी, मैं उसमें डाल दूंगी फेसबुक में। आप तो फेसबुक में है ना मेरे साथ? चलिए, हाँ हाँ, समय कम है, बस फिर आ जाइएगा। एक और रचना सुन लेते जो हैं। है ना, मिल्क शेक बना लीजिए, फिर इनवाइट कीजिए। मिल्क शेक बना के रख लीजिए, फिर इनवाइट जी कीजिए। जी 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 जी। चलिए एक और रचना सुनते हैं, उतना ही समय है, उसके बाद फिर एक बार और एक लिंक भेजेंगे। तो सोच हमारी, विचार हमारे सकारात्मक हो गए हैं,
तो इतना खाली सोच विचारों का सकारात्मक होना ही जरूरी नहीं है, आपके चेहरे पर खुशी भी होनी चाहिए। चेहरे पे हमेशा खुशी रखिए अपनी। सबसे कहते हैं, पहले मन से चेहरा मन का ईर्ष्या, आईना होता द्वेष, है। छल भाव हटा देना चाहिए। हाँ, जब तो छल चेहरा मन का का आईना भाव होता नहीं है। रहेगा, ईर्ष्या तो द्वेष अगर नहीं मन रहेगी, तो अच्छा है खुशी तो तो चेहरे रहेगी पे रहेगी। चमक अपने आप ही अपने आप रहेगी। चेहरे पे खुशी आ जाएगी। तो चेहरे पे खुशी जी, होनी जी, जी। बहुत जरूरी है मन पर विजय प्राप्त करने के लिए। और अब मैं निवेदन करता हूँ, बापुली जी हमारे साथ जुड़ी थी, फिर अभी डिस्कनेक्ट हो गई है, तो अगली रचना के लिए निवेदन करता हूँ मैं शीला वर्मा जी से। शीला वर्मा जी, स्वागत है आपका। आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। जी जी। तो पहले तो 4 लाइन प्रस्तुत कर रहे हैं। तन को रोज निखारा तुमने, मन का मैल न धोया। तन को रोज निखारा तुमने, मन का मैल न धोया। रही आत्मा मट मैली, रही आत्मा मट मैली, कुछ भी पुण्य न बोया। रही आत्मा मट मैली, कुछ भी पुण्य न बोया। कर कुसंग पाप कमाया, कुंठा में जिए सदा। जीवन की अंतिम बेला में सोचो तुमने क्या खोया। जीवन की अंतिम बेला में सोचो तुमने क्या खोया। और इसी के साथ बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा शीला जी, बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाभी। कम और इसी कम शब्दों में बहुत अधिक बात आपने कह दी, बहुत सुंदरता से वर्णन किया। मन जी। की ये भी मन की और एक मैं अपना छोटी सी रचना सुना रही हूँ, क्योंकि ये दूसरी तो बहुत बड़ी है, गीत है तो बड़ा हो जाएगा ज्यादा। स्वागत। तो है मेरा परमानंद। स्वागत। तेरा मन पावन गंगा सा, बन मेरे भगीरथ आए। तेरा मन पावन गंगा सा, बन मेरे भगीरथ आए। जल की धार पड़ी मही पर, उर आनंद समाए। शिव सरीखे भोले हो, शिव सरीखे भोले हो, मुझ पर कृपा बरसाए। तार दिया विष सब मेरे जीवन को, तुम्हें कैसे बताएं। मीरा के तुम मोहन हो, मीरा के तुम मोहन हो, हमको भक्ति राह दिखलाए। कभी बने राधा के कृष्णा, आकर रास रच जाए। सीता के तुम राम बने, त्याग सेवा करना सिखाए। तुम सुदामा, कृष्णा के सुदामा, अपना सर्वस्व लुटाए। मैं तुमसे अलग नहीं, मैं तेरी परछाई हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं, मैं तेरी परछाई हूँ। मन की आंखों से देखो, मैं तनिक दूर नहीं तुमसे। रूह से रूह का नाता है, तुमसे मिलना उर को आनंद मिलता है, उर को आनंद। हाँ तुम ही हो, तुम हो मेरे सब कुछ, तुमसे मिलता मुझको परमानंद, तुमसे मिलता मुझको परमानंद। वाह, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। यही है, देखिए मन के भाव हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते। और सुंदर शब्द आपके, सुंदर रचना, बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर रचना सुनाने के लिए मीरा जी। धन्यवाद। रत्ना बापुली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हम लोगों के विचार भी सकारात्मक हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। और चेहरे पे खुशी, चेहरे पे खुशी भी आ गई है सबके। कोई भी मुंह लटका के नहीं बैठा रहेगा, सबके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। और उसके साथ ना खाली चेहरे पे खुशी हो ऐसा जरूर पता नहीं क्या हो गया, मैं तो आप लोग को देख नहीं पा रही हूँ। इतना काफी नहीं है। आपकी आवाज आ रही है। मुस्कुराइए, आपने वीडियो ऑफ कर रखा है। वीडियो ऑन कीजिए अपना। वीडियो उन्होंने ऑफ किया हुआ है। भैया जी मैं तो आप लोग को देख नहीं पा मुस्कुराते रही हूँ। रहिए, चाहे बनावटी मुस्कुराइए, आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी, लेकिन मुस्कुराने के साथ साथ सबसे बड़ा जो जरूरी है, आप प्रकृति से जुड़े रहिए। जी जी, बहुत जरूरी है। नेचर से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप नेचर से नहीं जुड़ेंगे तो आपके चेहरे पे वाकई बनावटी मुस्कुराहट रहेगी। वही है आजकल भैया जी, वही मिलती है। वही, क्योंकि बनावटी दुनिया हो गई, बनावटी लोग, बनावटी सोच, पता सब ही कुछ नहीं हो गया। चलता, अपना पता ही नहीं चलता कौन खुश है और कौन। तो अगर प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो मन में अपने आप
चेहरे पे खुशी रहेगी, मन के भाव अच्छे रहेंगे। और रत्ना जी, आप अगर सुन पा रही हैं तो आप अपनी रचना शुरू करें। रत्ना जी नहीं सुन पा रही हैं वो, हमें उनको पता नहीं प्रॉब्लम है उनके नेट में। तो अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है आपका अपना रचना। नमस्कार जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कविता का शीर्षक है गीत न माने। वाह। मन नहीं माने गीत न जाने, लोक की बात जग के ताने, अपनी राह सदा चलता मन, अपने मन की बात ही माने, मन नहीं माने गीत न जाने, लोक की बातें ज्ञान के ताने, लोक की बातें जग के ताने, बहुत सुंदर। मन अनुरागी कब झुकता है, जग के टोके कब रुकता है, मन की बातें मन ही जाने, मन नहीं माने गीत न जाने, मन के भाव अभाव सभी ही जग की माया ही कहलाए, किंतु जगत की करुणा के हेतु मन भर माए गीत सजाए, अपने